प्रभु यीशु मसीह। इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम सब आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मीटिंग आमीन होने के बाद आप आगे आएंगे कुछ देर में और आपको गिफ्ट दिया जाएगा छोटा, और आपके लिए छोटी छोटी प्रार्थना होगी, और उसके बाद लगातार आपके लिए 7 वीक्स के लिए आपके लिए प्रार्थना होती रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। बैठ जाओ अपने शरीर में, पवित्र वचन अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। ऐसा लगता है जैसे इसका गला बैठा हो, जबकि मेरा गला बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे माइक का गला बैठा है आज। पवित्र वचन को उठाओ, अपने आप से बात करो कि आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज सब ब्रांचेस के लिए, खामरा चर्च के लिए खुदावंद की जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। मत्ती 15 उसकी 22 से लेकर 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। उस प्रदेश से एक कनानी औरत निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। उसने उत्तर दिया, इजराइल के खोए हुए घराने की भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तब वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, जितना वचन मैंने पढ़ा और आज सुनूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, ये मेरा वायदा है परमेश्वर के साथ। ऊंची आवाज में मांगो, तो बेस कम करो। आमीन। अपने अपने पड़ोसी को बोलो, बनना चाहता है कि बिगड़ना चाहता है? अगर तो बनना चाहता है तो अधीनगी में रहना, नम्रताई में रहना। अगर बिगड़ना चाहता है तो घमंड में रहना। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह के पास अब ये औरत आई। बाइबल कहती है 22 आयत में, कनानी औरत निकली और प्रभु से कहने लगी, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। और प्रभु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। चेलों ने आके कहा कि परमेश्वर इसको चंगा कर, इसकी बेटी को पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, सानू वेला कर। तो परमेश्वर ने कहा, मैं इजराइल के घराने की खोड़ी हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूं। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा, और फिर वो औरत आ गई और परमेश्वर ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आज कोई चर्च में आशीषित बैठा है, उसका रीजन है। अगर कोई आज टेस्टिमनी दे रहा है, उसका रीजन है। अगर किसी की मिनिस्ट्री ने ग्रो किया है, उसके पीछे रीजन है। अगर सुलेमान सबसे अमीर था तो उसका रीजन दाऊद का बीज था सबसे बड़ा। हाँ या ना? आप समझ रहे मेरी बात क्या? नहीं। अगर पौलुस ने सबसे अधिक काम किया और सबसे ज्यादा कलीसियाएं स्थापित की,
तो उसका एक रीजन था। बाइबल कहती, पौलुस कहता, मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बातें करता हूं। पता है कि नहीं पता? उसने कहा मैं सबसे अधिक गैर भाषा में बातें करता हूं और मैं सबसे अधिक मेहनत करता हूं। कुछ भी इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से नहीं होगा। सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? पीछे आ रही है आवाज? हाथ हिलाओ। लास्ट में आ रही? ओके। अब आपको यह बात समझनी है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी जो लेके मैं कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूं। अब आपको यह बात समझनी है, अगर आपको ब्लेस होना है, कुछ स्पिरिचुअल ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपकी वो ब्लेसिंग परमानेंट रहेगी। आप समझ रहे मेरी बात? आपकी वो ब्लेसिंग परमानेंट होगी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको आप फॉलो करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स परमानेंट होंगी यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालूंगा। आप जानते हैं क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह को यह बात मालूम थी कि अगर मैं इस औरत में से दुष्ट आत्मा निकाल भी दूंगा तो ये वापिस अन्य जातियों में ही जाएगी, वापिस उन्हीं को पूजेगी और मेरी दुष्ट आत्मा का निकालना व्यर्थ होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, मैं क्रिश्चियंस यहूदियों के पास भेजा गया हूं। जब मैं जी उठूंगा तब तुम्हारे पास अन्य जातियों में लोग जाएंगे, मेरे चेले आएंगे, लेकिन अब तक नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं कुत्तों को अपनी रोटी बच्चों की नहीं दूंगा। कुत्ते क्यों कहा परमेश्वर ने? कुत्ते किनको बोलते हैं? परमेश्वर आपके घरों में जो कुत्ते पलते, मेरे पास कुत्ते हैं, उनको नहीं कह रहा। कुत्ते मतलब खाना खाया, उल्टी कर दी, उल्टी की, उल्टी खा ली। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल भी दूंगा तो वो कुत्ते की तरह होगा कि उल्टी कर दी और बाद में जब तुम उन्हीं चीजों में फंस जाओगी, उसी जगहों पे जाओगी, तो फिर से ये दुष्ट आत्मा वापिस आ जाएगा और फिर से तुम उल्टियां फिर से खा लोगी। मुझे कोई भी निकालने का फायदा नहीं होगा। अगर आपको परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए, आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह होना चाहिए, चर्च में सिर्फ दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए और ब्लेसिंग लेने के लिए मत आओ। वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, बाइबल कहती वो निकल जाएगी, वो ब्लेसिंग आ जाएगी, वो बेबी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? परमेश्वर ने कहा तुम्हारी हालत पहले से भी बुरी हो जाएगी क्योंकि तुमको संभालना नहीं आता, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि जो दुष्ट आत्मा तुम में थी जब वो वापिस आएगी तो 7 दुष्ट आत्माओं और को लेके आएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? आप सोचो, ये बात सोचो, क्या परमेश्वर निर्दयी है? वो तो बाइबल कहती दया का सागर है। क्या है? तो दया का सागर जो हो वो कैसे बोल सकता है एक औरत को कि जा मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं करता? यीशु मसीह उसका नुकसान करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहे थे, या यीशु मसीह के दिल में कोई घमंड था इसलिए नहीं बोल रहे थे। यीशु मसीह उसका फायदा सोच रहे थे कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल भी दूंगा, बाद में तू 7 गुना तंग हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि लड़कों की रोटी को कुत्तों के आगे मत डालो। हालेलुया। पहली बात जो क्रिश्चियन लोगों को ध्यान देनी है, पहली बात जो आपको ध्यान देनी है लाइफ में परमानेंटली ब्लेस होने के लिए, वो ये है कि आपकी लाइफ में आपका उद्धारकर्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। आपका एक मन बना हुआ होना चाहिए कि आज से मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, मेरा सिर उसके सामने झुकेगा, मेरा तन मन उसका, सब कुछ उसका। हालेलुया। पहली बात तो यह है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं लड़कों की जो रोटी है वो कुत्तों को नहीं दूंगा। उस औरत ने क्या कहा? 27 आयत पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। उसने कहा सत्य है प्रभु। उसने कहा प्रभु जो तू कह रहा है वो सच्चाई है, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अब आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था? आपके घर के मेज के नीचे वही चूर चार, वही कुत्ते खाते हैं जो आपके घर के होते हैं, गली के नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को?
अगर आपकी मेज से चूर चार गिरता है तो आपके घर के कुत्ते उसे खाते हैं। अगर मेरी मेज से कुछ गिरता है, अगर नहीं भी गिरता तो मैं अपने डॉगी को अगर साथ बैठा हो तो उसे खिलाता हूं। उस औरत का कहने का मतलब यह था कि परमेश्वर मेरी बेटी को चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे घर का कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूं। यानी मैं तेरे घर का ही सदस्य हूं, यानी मैं तेरे घर के अंदर आ चुका हूं, अब मैं गली का नहीं। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने पैरेबल में, मुहावरों में उससे बात की, और उसने मुहावरे में ही परमेश्वर को उत्तर दिया कि परमेश्वर अब मैं वही कुत्ता हूं जो तेरे घर का है, अब मैं आउटसाइड कुत्ता नहीं हूं, अब मैं मुझे वही कुत्ता समझ ले और अपने बालकों की मेज का चूर चार मुझे दे। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुकी है। हालेलुया। और जब वो घर गई, उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को यकीन दिलवा दिया था कि आज से मैं आउटसाइडर नहीं हूं, आज से मैं तेरे घर का ही एक सदस्य हूं, तेरे घर का ही एक मेंबर हूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि इसने मुझे ग्रहण कर लिया, ये मेरे घर का ही परिवार का मेंबर बन चुकी है, अब दुष्ट आत्मा अगर मैं निकाल दूंगा तो ये ज्यादा तंग नहीं होगी, उसके बाद ये फिर से उल्टी नहीं करेगी। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी है। पहली बात जो हमें समझ आती है अपनी लाइफ में, आपको नहीं मालूम, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, जिन लोगों को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते हैं उनके घरों में जाके पूछो। बड़े बड़े घर मैंने देखे, बड़े बड़े, आप टीवी पे उनको देखते हैं, बड़े बड़े जो इस इंडिया के बिगेस्ट लोग हैं, उनके साथ आप उनको देखते हैं और उनके घर में दुष्ट आत्माओं के कारण डेथ होती मैंने देखी, और वो खुद जानते हैं इस बात को। दुष्ट आत्माओं के कारण, क्योंकि जिस दुष्ट आत्मा जिस घर में होती है वहां माहौल नहीं रहता, वहां हीलिंग नहीं होती, वहां शांति नहीं होती। तो परमेश्वर, तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि अगर डिलीवरेंस चाहिए, अगर छुटकारा चाहिए, वो फाइनेंशियल हो, वो मेंटल हो, वो शरीर का हो, वो आत्मा का हो, वो घराने का हो, वो मैरिज का हो, अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो पहली बात मुझे परमेश्वर के पूरी तरह से अधीन होना पड़ेगा, हाँ या ना? और दूसरी बात, मुझे नम्र होना पड़ेगा। अगर ये औरत नम्र ना होती तो कहती कोई गल नहीं प्रभु, तू मैंने कुत्ता कहता, अब मैंने आना ही नहीं, अब मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा आए या ना आए, तूने मुझे कुत्ता कह दिया, अब मुझे आना ही नहीं, मुझे तुझे मानना ही नहीं, तूने कुत्ता कह दिया, मैं कुत्ता कैसे हूं? लेकिन उसने परमेश्वर के मुहावरों को समझा, उसने परमेश्वर की बातों को समझा, क्योंकि समझने के लिए आपका मन दीन होना चाहिए। हालेलुया। पहली बात यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, दूसरी बात नम्र रहना। अगर आपकी लाइफ में नम्रता ही है, आप बड़े काम कर सकते हैं। और अगर घमंड है, परमेश्वर आपको कभी बढ़ाएगा नहीं। याकूब 4 उसकी 6 आयत और 7 आयत में लिखा, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, उसमें लिखा वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण वह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर ने कहा मैं अभिमानी को क्या करता हूं? विरोध करता हूं। इसको बढ़ाओ, लेकिन इसकी विस्लिंग नहीं आनी चाहिए, जोर नहीं लगना चाहिए मेरा। फिर से करो स्क्रीन पे। उसने कहा वो अभिमानियों का क्या करता है? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अभिमानियों का विरोध करता है, बोलो अपने पड़ोसी को, और दीन के ऊपर अनुग्रह करता है। नम्रता क्रिश्चियन जीवन की ये एक फल है, ये एक गुण है। अगर आप में है, परमेश्वर आपको जितना मर्जी बढ़ा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत लोगों में ये नहीं, टैलेंटेड होने के बावजूद, गिफ्टेड होने के बावजूद आज वो उस स्थान पे नहीं है जिस स्थान पर उनको होना चाहिए था। इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, इसलिए नहीं कि वो गिफ्टेड नहीं है, इसलिए क्योंकि वो नम्र नहीं है। नम्रता को ब्लेसिंग को लेके आती और घमंड कोड को लेके आता है। गिनती 12 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे।
मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया और मरियम और हारून उस विवाहिता कुशी स्त्री के कारण मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ ही बातें की हैं, हमसे नहीं की? और यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वो तीनों निकल आए। यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो और उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूं या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, मैं तो वो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है और उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और ये यहोवा का रूप निहारने पाता है। इसलिए तुमने मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए तुम क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पे भड़का और वो चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर देखा और कहा, तू कोढ़िन हो गई है। मरियम कोई आम औरत नहीं थी। मरियम एक नबिया थी, एक प्रोफेटेस थी, भविष्यवाणी करती थी। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने मूसा की निंदा की, परमेश्वर ने उसको कोढ़ी कर दिया। आपको ध्यान से समझना है। परमेश्वर ने कहा, तुम लोग उसकी निंदा करने से क्यों नहीं डरे? परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा, अगर वो मूसा से बातें करता है, कम करो इसे, अगर वो डायरेक्ट मूसा से बातें करता है तो वो हमसे भी बातें करता है। अगर वो हमसे बातें करता है तो हम भी मूसा के समान हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? मैंने बिग जगह पर बैठे हुए, आशीषित प्लेसेस के ऊपर बैठे हुए क्रिश्चियन लोगों को निंदा करने के कारण मरते हुए, संघर्ष करते हुए, सारी लाइफ कोड़ी होते हुए देखा है अपनी इन्हीं आंखों से। पहली बात जो आपको रखनी याद, परमेश्वर में रहना और उससे बाहर ना जाना। दूसरी बात, नम्रताई में रहना। परमेश्वर ने कहा वो तीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। जब वो आप पे ग्रेस करता है, अनुग्रह करता है, आपकी लाइफ में वो आता है जिसके आप काबिल नहीं, वो बिजनेस आपको मिलता है जिसके आप काबिल नहीं, वो सेवकाई मिलती है जिसके आप काबिल नहीं, वो परिवार मिलता है जिसके आप काबिल नहीं, क्योंकि वो तीन लोगों के ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है। पर उसने कहा वो घमंडियों का सामना करता है। आप जानते हैं, कोई लोग बोलते हैं, मैं क्या प्रचार करता हूं, क्या गाता हूं मैं। आप जानते हैं मैं किसका नाम है? किसका नाम है? निर्गमन 3 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आप जानते परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं। और जब आज इंसान बोलता है कि मैं, परमेश्वर कहता है, अच्छा तू मेरी जगह ले रहा है, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बहुत तगड़ी प्रीचिंग करता हूं, मैं बहुत तगड़ा सिंगर हूं, मैं बड़ा तगड़ा गॉस्पेल सिंगर हूं। परमेश्वर ने कहा मैं नहीं। उसने कहा ये मैं जो बोल रहा है ना, ये मेरा नाम है। हालेलुया। तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? तो मेरी महिमा क्यों ले रहा है? मेरा नाम है मैं हूं, तू क्यों कह रहा है मैं? और बाइबल कहती है जैसे ही आप बोलते हैं मैं, परमेश्वर कहता है इसको नीचा किया जाए। वो कहता है वो 7 चीजों से नफरत करता है और उनमें से एक है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम है मैं हूं सो हूं। अब तू बोलना कि जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी, अगर आप दुनियावी दृष्टि से देखें, कई बार एक कंपनी में जब प्रमोशन का टाइम आता है तो कई बार वो व्यक्ति प्रमोट नहीं होते जो टैलेंटेड होते हैं, पर वो लोग प्रमोट होते हैं जो अपने बॉस के साथ ज्यादा करीब होते हैं। और दूसरे लोग इसका विरोध करते हैं कि मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे ज्यादा मालूम है, समझ ज्यादा है, लेकिन तेरी बुद्धि कम है, तू अधीन कम है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब तू अधीन कम है तो बाइबल कहती जब तू प्राउड है, क्या प्राउड है तुझे? अपने गिफ्ट के ऊपर। क्या प्राउड है? अपने टैलेंट के ऊपर।
बाइबल कहती जैसे प्राउड, जैसे घमंड तेरी लाइफ में एंटर करेगा, मैं तुझे नीचा करूंगा और तेरे से नीचा व्यक्ति जो इस काम में तेरे से कम टैलेंटेड होगा उसे उस पोजीशन पे बिठाऊंगा और तुझे बताऊंगा कि तूने मेरा नाम क्यों लिया, मैं हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, आप अगर देखो इस दुनिया में हर एक खूबसूरत औरत के पास अच्छा पति नहीं, हर स्मार्ट आदमी के पास अच्छी वाइफ नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बात यह है आप कितने नम्र हैं, कितने जमीन पर हैं। एक पेड़ को जितना बड़ा और लंबा होना होता है उतना वो जमीन के नीचे जाता है, जाता है कि नहीं जाता? हां, जितना वो नम्र होना चाहता है उतना वो जमीन पे रहता है वो। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना। अब नम्र हो कैसे? निर्गमन 3 उसकी 14 फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा मेरा नाम क्या है? मैं हूं। क्या है मेरा नाम? अब मुझे यह मालूम हो गया कि अगर मैं नम्रताई में रहूं तो मैं बढ़ सकता हूं। अगर मैं नम्रताई में रहूं, अधीनगी में रहूं, हम्बल रहूं तो मैं बढ़ सकता हूं। परमेश्वर ने कहा वो नम्र लोगों को, भजन संहिता 138 की आयत को पढ़ेंगे। उसने कहा यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है और अहंकारी को दूर से पहचानता है। वो किसकी ओर दृष्टि करता है? कहता नम्र की ओर वो दृष्टि करता है। नम्रता की निशानी क्या है? बाइबल कहती दाऊद की औरत बोली, कहती है तू क्या नाच रहा था तू लड़कियों की तरह? और लड़की ने लिखा, कंजरी लिखा बाइबल में कि जैसे नाचने वाली नचनियां होती तो उसकी तरह नाच रहा था। उसने कहा वो परमेश्वर जिसने मुझे तेरे पिता का सिंहासन दिया। हाँ, अब उसने अगर चुभी हुई बात बोली तो चुभी हुई उसको उत्तर मिला। उसने कहा तेरे पिता का सिंहासन जिसने मुझे दिया, मैं उस परमेश्वर के सामने और भी नीचा होऊंगा ताकि मैं और ऊंचा हो सकूं। आप सुनो, मेरी बात को समझो। एक नम्र व्यक्ति की निशानी क्या है? एक नम्र व्यक्ति की निशानी ये होती है वो अपना पास्ट कभी नहीं भूलता। हालेलुया। मान लो आज से अभी मेरे को मीटिंग के बाद कोई बंदा मिले और मुझे बोले ओ आप वही है ना, मैंने आपको 17 साल पहले देखा था, आप क्वायर में थे, चर्च की क्वायर में थे। अब मैं बोलूं मैं प्रेरित हूं भाई। अब आप जाने अगर वो मुझे ऐसा बोलते हैं और मैंने वो बाइक पे देखा था। कल एक पास्टर मित्र मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा आपको मैंने 2009 में देखा था, आपके पास सिर्फ बाइक होता था। मैंने कहा हाँ तुमने देखा था। मैंने कहा अभी भी बाइक मेरी बेसमेंट मैंने संभाल के रखा, ठीक करके रखा हुआ बाइक अभी भी राइट नाउ अभी भी मेरी बेसमेंट में है। वो पौड़ियां उतरवा के बाइक वहां रखा है। हालेलुया। ताकि मैं उसे देखता रहूं। यही तो मेरी टेस्टिमनी है। यहां पे आज किसी को एक गाना आ जाए और बोले ओए तू उनकी क्वायर में था ना, मैं तो गॉस्पेल सिंगर हूं। व्हाट नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस है ये? अरे बोलो हाँ, मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? इस हफ्ते मैं किसी एमएलए के साथ बैठा था और एक पुलिस वाले वहां पे बैठे थे, बहुत से लीडर्स वहां बैठे थे और एक पर्सन वहां पे और पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी वहां पे आए और उन्हें लगता था कि अब इनकी इंट्रोडक्शन हो गई। बोलेंगे इनकी 100 ऑफ चर्चेस है जी, लाखों लोग है जी। कहते हाँ जी। मैं कहा मैं नशा करता था। शुरुआत देखो मैंने क्या की, मैं नशा करता था। हाँ, पहले मैं कहा मैं थोड़ा लेवल पे आऊं। हाँ, क्या फेक चीजों को करने की? बताओ तुम कहां से निकले हो और अब बताओ तुम कहां तक पहुंचे हो। आमीन। ये क्या चीज है कि मैं फलाना हूं जी, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं जी, मैं एक आवाज मारूंगा ऐसा ढमकाना हिला दूंगा। क्या जरूरत है बोलने की? मैंने शुरुआत की, मैंने कहा मैं नशा करता था। है? उसको पहले तो चक्कर आ गया थोड़ा सा। तब मैंने बताया मैं कैसे कैसे परमेश्वर में आया और कैसे कैसे प्रभु ने मुझे साफ किया कि लोग मुझे अपने जैसा समझे, ये ना समझे कि मैं कोई स्वर्ग से उतरा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? कि वो मुझसे बात ही ना कर सके। मैं ज्यादातर लोगों के साथ रोड पे बैठ सकता हूं, उनकी थड़ी पे बैठ सकता हूं, 2 घंटे बातें कर सकता हूं, किसी भी रेडी पे चाय पी सकता हूं, आसान से ढाबे के पास बैठ सकता हूं 2 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो मेरी बात, मैंने लोगों को जब उनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स आए, ब्लेसिंग्स आई, उनसे दूर होते देखा।
कारण क्या? प्राउड, घमंड। घमंड के कारण। ये नहीं कि प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं घमंडियों को नीचा कर, मैं रेजिस्ट करता हूं, मैं उनके लिए मुश्किल कर देता हूं, मैं उनके लिए टफ कर देता हूं, उनका चलना मुश्किल कर देता हूं, और नम्र लोगों को मैं खुद अपने हाथों से ऊंचा करता हूं। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा जिस परमेश्वर तेरा राज्य, तेरे पिता का राज्य मुझे दिया, मैं और नीचा होऊंगा उसके लिए। क्या प्रॉब्लम है नाचने में? क्या प्रॉब्लम है बोलने में? हालेलुया। जब उसने कहा कि आपको मैंने बाइक पे, मेरे पास बाइक होता था, मैंने कहा हाँ, मैं भी खुश हो गया। मैं कहा हाँ, देखा तूने। हालेलुया। और बाइक अभी भी ठीक करा के मैंने बेसमेंट में, अभी भी चलता है वो। मैंने कहा इसको चलता रखना है, कभी भी निकालेंगे मजे, पुराने दिन याद करेंगे, बाइक पे चलेंगे। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर ने कहा मैं अभिमानियों का क्या करता हूं? मैं विरोध करता हूं। मुझे टेस्टिमनी लोग जो 2009 से 8 से इस चर्च में आ रहे हैं, वो एक बात को जानते हो, हर कुछ देर बाद लोगों ने विरोध की, हाँ या ना? हाँ। जब लोगों ने मुझसे कहना, ओ जी फलाना बंदा है जी, वो गाड़ी में बैठ जाता है, आपके खिलाफ बातें करता है जी, आपकी वाइफ के खिलाफ, आपके खिलाफ, आपकी चर्च के खिलाफ, हीलिंग के खिलाफ, डिलीवरेंस, हर चीज के खिलाफ बातें करता है। मैंने कहा कौन? फलाना बंदा जी, बाहर रहता है, गाड़ी में आपके गालियां निकालता है, हम कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैंने आज तक उसकी एक वीडियो नहीं सुनी। कहते सच में आपने नहीं सुनी? आपके खिलाफ बोलता है, आपने वीडियो नहीं सुनी? मैंने कहा मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं सुनी। कहते सच में नहीं सुनी? मैं कहा नहीं सुनी एक भी वीडियो, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या कह रहे हैं उस वीडियो में। आप क्या करना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं करना चाहता। अगर तो मेरा परमेश्वर मुर्दा है फिर तो मैं करूंगा, अगर वो जिंदा है तो वो कर लेगा। हां। और आप देखो, मेरा विरोध होने पर मैं निराश नहीं था, आपने कभी नहीं देखा होगा, और इनसाइड भी मैं निराश नहीं हूं। ये नहीं बाहर मैं हंस रहा हूं और अंदर परिवार में हम बैठे हैं जी, शोक मना रहे हैं। अंदर ज्यादा हंस रहे हैं, बाहर से भी ज्यादा। हालेलुया। और कल एक भाई मेरे को बता रहे थे कि आप जानते हैं एक बंदे को, वो आपकी वीडियोस कार में बनाता था, बहुत बोलता था। मैंने कहा नहीं मैं जानता नहीं, नाम सुना? मैं कहा हाँ मैंने नाम सुना लोगों से कि ऐसा ऐसा कोई बोलता है। वो कहा क्या? मैं क्या हुआ? कहते 2020 में वो अपनी गाड़ी में, उसी गाड़ी में जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते जब एक्सीडेंट हुआ 11 महीने कोमा में रहा, उसके गुप्त अंगों से ब्लड निकलना शुरू हुआ और दर्दनाक मौत मरा वो इस साल। और मैंने कहा मैं तभी बोलूं कि पिछले 1 साल से किसी ने बोला नहीं कि आपके खिलाफ कोई ये बोल रहा है। मैंने कहा मेरे को बोलने का गम नहीं, कोई दुख नहीं, उसके मरने का कोई मेरे को चाह नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। मैंने प्रभु के हाथों में सौंप दिया था, अब परमेश्वर जो मर्जी करे, मुझे क्या लेना देना। हालेलुया। अगर तो ये सेवकाई जीवित है, अगर मैं उसका सच्चा दास हूं तो वो लड़ लेगा, अगर मैं झूठा हूं तो रहन देगा। तो ये तो परमेश्वर की मेरी बात है, वो कर लेगा अपने आप जो करना होगा। आमीन। और जब मैंने सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका परिवार का हाल देखो, जो 11 महीने आईसीयू में रहा, वो 11 महीने आईसीयू में, और उसका परिवार भी सफर किया हुआ, हाँ या ना? क्योंकि उसके परिवार की भी गलती है। जब आप किसी अनॉइंटिंग के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर आपको पकड़ता है। उसके परिवार को मालूम था, सब दुनिया को मालूम था, इंटरनेट में बातें करता है बुरी बुरी, सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, बहुत से पास्टर के खिलाफ, लेकिन उसको रोका नहीं। क्या ऐसा हो सकता है आपके परिवार में आपकी मां आपको रोक ना सके? कभी नहीं हो सकता। अगर 10 दिन आपके परिवार में वो कलेश डाल देगी, 11वें दिन आप काम बंद कर दोगे, हाँ या ना? अगर आपके बच्चे रोकेंगे, आपकी वाइफ रोकेगी, आपका हस्बैंड रोकेगा, आप क्यों नहीं रुकेंगे? लेकिन जब घर वाले भी मजे लेते, कई बार सोचते कोई बात नहीं, लेकिन बाद में सफर भी वही करते हैं, हाँ या ना? वही हॉस्पिटल में धक्के खाते हैं फिर, हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा जो मुझे छूता, जो मेरे लोगों को छूता, जो तुम्हें छूता, मेरी आंख की पुतली को छूता है, और वो अपनी आंख की पुतली को छूने नहीं देगा। वो सेम ग्रेस आप लोगों के ऊपर है। ओ आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। मैं बहुत कम ऐसी टेस्टिमनी देता हूं, इसलिए नहीं कि लोग मुझे समझें, इसलिए कि मैं आपको वचन समझा सकूं। जितना कम से कम ऐसी टेस्टिमनीज दूं उतना अच्छा है, ताकि आप लेकिन वचन समझ सकें। हालेलुया। एक दिन प्रेयर लाइन में मैं प्रेयर कर रहा, प्रेयर कर रहा। एक पेशेंट आया, उसके ऊपर लिखा था कैंसर।
मैं प्रेयर करने लगा, मैंने कहा मैंने इसको देखा है, कहीं पे देखा है मैंने इसको। मुझे याद आया ये वही व्यक्ति है। तब मैंने उस पर प्रेयर की पहले, और मैं जब अपनी वाइफ के साथ वापस जा रहा था, मैंने बताया तेरे को ये कौन व्यक्ति है? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानती। मैंने कहा तू नहीं जानती क्योंकि ये तेरे आने से, शादी से पहले का चर्च का मेंबर था, और आज तक अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आकर मुंह पर मेरे साथ बहस किए जिन्होंने, वो व्यक्ति था। किसी टीम मेंबर को उसने कुछ कहा और मैंने बोला कि अगर तू मेरी इज्जत करता है, चर्च की इज्जत करता है, तो तू टीम के लोगों की भी इज्जत करेगा। हाँ, और इस वजह से पता नहीं उसका क्या दिमाग में था, बहस के गया ऑफिस में, ये वो मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। मैं कहा चल भाग जा यहां से। मैं ज्यादा बोला नहीं, मुझे मालूम था परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जितना नेगेटिव बोलूंगा उस पर असर भी होगा और मेरी स्पिरिट खराब होगी। और उसको कैंसर हुआ उसी जीप का, प्रे लाइन में खड़ा रहते। मैं यहां की बात बोल रहा हूं, अपनी लाइफ की। मैं दूर की बातें नहीं बता रहा हूं आपको, किसी मोहल्ले दूसरे चर्च की बातें नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी आपको लाइफ बता रहा हूं। हालेलुया। और मैंने उसके लिए एक बार प्रार्थना नहीं की कि इसको ये मर जाए, लुट जाए, टांग टूट जाए, कभी किसी के लिए रॉन्ग प्रार्थना नहीं की, नेवर। प्रभु के हाथों में सौंपे है कि अगर वो जीवित है, वो मेरे साथ है, लड़ लेगा। वो आपका परमेश्वर जीवित है, हाँ या ना? वो आपके लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है? वो घमंडियों का सामना करता है वो, और घमंडियों को नीचा करता है वो, उनके घमंड को डाउन करता है वो। अपने पास को कभी मत भूलो अगर तुम नम्र रहना चाहते हो तो। आमीन। जब कोई मुझे बोलता है वो आपका पास, मैं उससे और एक्सप्लेन करता हूं, हाँ ऐसा था, यहां 4 लोग थे, यहां कुछ नहीं था, और परमेश्वर ने इस तरह से ब्लेस किया। मैं फाइनेंशियली पर्सनल लाइफ में पहले से ही ब्लेस था, तो मैंने वो टेस्टिमनी कभी नहीं दी जो मेरी लाइफ में नहीं है। हालेलुया। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में बिजनेसमैन था, ब्लेस था, लेकिन मिनिस्ट्री की ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर ने मुझे दी है। हालेलुया। क्योंकि जो मिनिस्ट्री का पैसा है वो मेरे पास नहीं आता, जो मिनिस्ट्री का पैसा है वो मिनिस्ट्री में जाता है, वो संस्था में जाता है। टीम बैठती है, गिनने वाली अलग, खर्चने वाली अलग, चेक करने वाली अलग, सीए अलग, उसके ऊपर सीए अलग, इतनी टीम्स बैठती हैं आपका पैसा 1 रुपया खर्चने के लिए भी। ऐसे नहीं चर्च चल रही, और ऐसे नहीं बढ़े। हालेलुया। उसने कहा तू नम्र बनेगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। कई बार ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आप उन्हें ब्लेस करो, उन्हें लगता है ये तो हमारा हक है। आप किसी गरीब रिश्तेदार को ब्लेस करते हैं, उनको लगता है ये हमारा हक है, ये अमीर है, हम गरीब हैं, ये हमारा हक है हेल्प लेना। ऐसे लोगों की कभी हेल्प मत करो। अगर वो ग्रेटिट्यूड नहीं देते, अगर वो थैंकफुल नहीं है, ऐसे लोगों की कभी हेल्प मत करो। आप परमेश्वर के सामने आए, आपको परमेश्वर ने हील किया, डिलीवर किया, कि आप नहीं जानते ऐसे लोग भी हैं जिनको उसने हील नहीं किया। आपको बेबी दिया, आप नहीं जानते ऐसे भी हैं जिनको अभी तक उसने बेबी नहीं दिया। आपको बड़ी चर्च दी, आप नहीं जानते ऐसे भी हैं जो प्रार्थना और उपवास और पवित्रता में चलने के बावजूद भी बड़ी चर्च नहीं है उनके पास। और अगर आप थैंकफुल नहीं, अगर आप धन्यवादी नहीं, आप परमेश्वर के सामने बड़ी ब्लेसिंग्स को नहीं देख सकते, अगले लेवल पे नहीं जा सकते। यह साबित करता है कि आप नम्रताई में नहीं। हालेलुया। लोगों को लगता था कि उन्हें अगर गाड़ी ले दी, उन्हें अगर मकान ले दिया, लगता था कि हम इसके हकदार हैं, हमारा हक है, हम वर्दी हैं इस चीज के। और परमेश्वर ने फिर क्या किया? वो चीजें वापस लेनी शुरू की उन लोगों से, और उन्हें दिखाया कि तुम इसके हकदार नहीं थे, ये तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। अगर क्रिश्चियनिटी में आप नम्र नहीं हुए तो आप क्रिश्चियन तो रहेंगे ही, स्वर्ग भी जाएंगे, पर याद रखो रास्ता मुड़ भी सकता है नरक की ओर, जिंदगी कठिन हो सकती है, कुछ भी लाइफ में हो सकता है अगर आप नम्रता में नहीं है तो। घमंड एक बीमारी है। हालेलुया। अपने पास को याद रखो, थैंकफुल रहो अगर कोई आपकी हेल्प करे, थैंकफुल रहो अगर कोई आपके लिए प्रेयर करे, थैंकफुल रहो हर चीज के लिए जो परमेश्वर आपको दे रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ,
बोलो परमेश्वर अपने चरित्र को तेरे हाथों में सौंपता हूं, ग्रेस को मांगता हुआ, नम्रताई को मांगता। ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। उसका चरित्र मांगो, ह्यूमिलिटी मांगो, नम्रताई को मांगो, ब्लेसिंग को मांगो खुदावन से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष आपके चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो नंबर 1, परमेश्वर के घर का बन, तो वो तुझे बढ़ाएगा भी और तुझे आशीषित भी करेगा। आमीन। आप देखते किस तरह से जो लोग नम्र हैं परमेश्वर उनको कैसे आगे लेके जाते हैं। हाँ, अपने से छोटे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहो, आप हमेशा नम्र रहेंगे। हाँ, आप जितना मर्जी ऊपर चले जाओ, लेकिन अपनी जड़ें जो है वो जमीन में रखो। मैंने देखा है क्रिश्चियन लोगों को अंडर कर्स, पास्टर्स की खिलाफत करने के कारण, अनॉइंटिंग के खिलाफ बोलने के कारण। अब हमने देखना है कि हमने श्राप के नीचे रहना है कि हमने आशीष के नीचे रहना है। मुझे मैसेजेस आते हैं कि फलाना बंदा है जी, ये फेक कर रहा है चीजों को, ये चीजें कर रहा है, वो हमें इसको रोकने की जरूरत है। मैंने कहा तुम और मैं कौन है इसे रोकने वाले? जिसको रोकना है वो रोक लेगा। तुम प्रार्थना करो, दैट्स इट। आमीन। तुम कौन हो रोकने वाले? तुम क्या कर सकते हो? हम कमेटी बना के रोकेंगे, ऐसी कमेटियां बिखर जाएंगी जो किसी के भी खिलाफ खड़ी होंगी, चाहे वो परमेश्वर का काम सही तरीके से कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। ये बाइबल कहती है। शाऊल पर से मसा उठ गया और दाऊद कहता कि मैं अपने प्रभु पर तलवार क्यों चलाऊं। चाहे मसा उठ गया, परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया, लेकिन कभी वो परमेश्वर का अभिषिक्त था, तो दाऊद ने कहा मैं इस पर तलवार नहीं चलाऊंगा। इसीलिए बाइबल कहती है शाऊल जल्दी मर गया और दाऊद अपने बुढ़ापे का जीवन बिता के गया और जिंदगी में कभी नहीं हारा। कई बार बिलीवर हार जाते, अगर फाइनेंस में जीत जाते हैं, परिवार में हार जाते हैं, सेहत में हार जाते, किसी ना किसी चीज में हार जाते। बाइबल कहती है दाऊद एक भी लड़ाई अपनी जिंदगी में नहीं हारा। उसका साथी बोला तू अभिषिक्त है, तेरे को नहीं मालूम खुदा ने तेरा अभिषेक किया कि तू राजा होगा इजराइल का। ये इजराइल का राजा शाऊल तेरे इस जान के खिलाफ है, परमेश्वर से हट चुका है, आत्मा उठ चुका है, दुष्ट आत्मा सता रहा है, सारा कुछ क्लियर है, मार दे। कहता मैं यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ क्यों चलाऊं? उसे मालूम था आज मेरे पास मौका है, मेरा विवेक सब कुछ गवाही करता है, मैं इसे मार दूं, कल कोई मुझे भी मार सकता है। जो कुछ मैं बोऊंगा वो कुछ मैं काटूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा। इसलिए दाऊद सारी उम्र गद्दी पे बैठा रहा, रिटायर हुआ, बुढ़ापे में परमेश्वर के पास गया, उसे मार कर कोई भी गद्दी पे नहीं बैठ सका। और ये नहीं कि लड़ाइयां नहीं लड़ी, उसने 66 मेजर लड़ाइयां लड़ी और एक भी अपनी लाइफ में हारा नहीं। आप एक लड़ाई भी ना हारे, ये मेरी प्रार्थना है। मैंने कहा एक भी लड़ाई ना हारे, ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं, बाइबल कहती कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बाइबल कहती कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। इमेजिन करो अगर वो व्यक्ति जो मेरे खिलाफ बोलता था, मैं उसकी अगर सारी वीडियोस सुनता, अपना रिएक्शन देता, मैं भी वीडियोस बनाता, मैं भी वीडियोस बना बना के इंटरनेट पे डालता, आज मेरा टाइम वेस्ट होता कि नहीं होता? क्योंकि वो मर चुका है, वो भी 11 महीने आईसीयू हॉस्पिटल में रह के।
मुझे इस बात की खुशी है? बिल्कुल नहीं। मुझे उस बात का गम था, वो मेरे खिलाफ बोलता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस मिशन को लेके मैं चला हूं विरोध होगा, पर मैं तैयार हूं। हालेलुया। कभी भी आप बैठे हैं, परमेश्वर की चर्चा करें, उसके वचन की चर्चा करें, पर कभी भी किसी मिनिस्ट्रीज की चर्चा ना करें रॉन्ग वे में, क्योंकि वो आपको इफेक्ट करेगा। वो आपके डिवाइन हेल्पर्स को छीन लेगा, वो ब्लेसिंग्स को चुरा लेगा, आप खुद अपनी ब्लेसिंग पे कट लगा लेंगे अगर आपका ऐसा माइंड है तो। आमीन। इस दुनिया में अगर मैंने कोई बाइबल पढ़ी है, बाइबल एक ही है, लेकिन एक टेक बाइबल है। कई बार आपने मेरे साथ उसे देखा होगा, बड़ी भारी बाइबल है, उसमें साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी होती, पढ़ाई भी होती कि ये वचन क्यों लिया गया, ये वचन कहां से लिया गया, इसका मतलब क्या है। हाँ, वो टेक बाइबल जिसने बनाई है, उसने अपनी सारी उम्र लगा दी है उस टेक बाइबल को बनाने में। वो एक बंदा है जिसने बनाई, जिसने स्टडी की है। बनाई मतलब उसने नया वचन नहीं पैदा किया, समझो मेरी बात। अगर लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, वचन वही है, पर उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि मांगने का मतलब क्या है, ढूंढने का समझ रहे मेरी बात के नहीं। उस बंदे ने, जिस बंदे ने ये बाइबल बनाई है, वो सिर्फ वहां उस चर्च का मेंबर है जहां सिर्फ 100-200 लोग जाते हैं। और बाइबल बनने के बाद वो दुनिया की एक तरह से सबसे ज्यादा सोल्ड, आप कह सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड उसने वो बनाई है, लेकिन अभी भी वो अपने उसी पास्टर के अधीन है। बेनीहीन उसकी बाइबल पढ़ते हैं, मैं उसकी बाइबल पढ़ता हूं। आई थिंक 90% जो आत्मिक प्रीचर्स हैं उसकी बाइबल पढ़ते होंगे। हर टाइम नहीं, कभी कभी। हाँ, वैसे मैं जो बाइबल, मेरी ये वाली बाइबल है, मैं इसी को पढ़ता हूं, लेकिन कभी कभी मैं उसे पढ़ता हूं। अब इमेजिन करो, ऐसा बंदा अभी भी उसी चर्च का मेंबर है, अभी भी अगर उसको कुछ जानना पहचानना हो अपने पास्टर के पास जाता है, जबकि उसने अपने पास्टर से भी कहीं गुना अधिक लेवल की बुक लिखी, पर चर्च नहीं बदला, पास्टर नहीं बदला। यहां किसी को एक गाना अगर गाना आ गया, वो बोलता है कौन हो तुम लोग, मैं पहचानता ही नहीं तुमको। थोड़ी सी प्रीचिंग हीलिंग करनी आ गई, बोलते हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ, मुझे निकलने दो आगे। और यही घमंड मैंने लोगों को देखा है। आप जानते हैं अफ्रीकन लोग, मैं देखा जब उनके पास मैं गया, वो आशीषित, बहुत आशीषित है। वहां के बिलीवर्स बड़े आशीषित हैं, वहां के पास्टर्स बड़े आशीषित हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों से ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है वो, कम होंगे, एक पॉइंट, ज्यादा नहीं होंगे। स्पिरिचुअल कम है लेकिन आशीषित ज्यादा है। रीजन बताया क्या है? एक ऐसी ब्लेसिंग जो मैंने उनकी लाइफ पर देखी, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। मैंने कनाडा नहीं देखी, मैंने यूएस कॉन्टिनेंट में नहीं देखी, मैंने यूरोप नहीं देखी, इंग्लैंड नहीं देखी, यहां नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। वो है नम्रताई, जितनी उनमें है किसी में नहीं। पास्टर के पास आएंगे, हेलो पास्टर, ऐसे उनको इतनी आदत है झुकने की, हेलो सर, हेलो पास्टर, हेलो मैम। हर बंदे के साथ वो सर और मैडम के साथ बात करते हैं। यहां पे अगर आपने किसी को वॉलंटियर बना दिया या किसी को ड्यूटी दे दी आपके पास, बोलते हैं ओए ओए चलो चल। आप समझ रहे मेरी बात? वो इतने नम्र हैं वो लोग, और वही नम्रताई के कारण आप देखते हैं कि वहां के पास्टर्स और यहां के पास्टर्स, अगर आप कंपैरिजन करें तो यहां के पास्टर्स की स्पिरिचुअल लाइफ और कैरेक्टर उनसे अप ही होगा, 21 ही होगा, 19 नहीं होगा, पर वो उनसे 10 गुना 5 गुना ज्यादा ब्लेस है। पता है क्यों? नम्रताई, नम्रताई। यहां अगर किसी को हीलिंग का वरदान मिल गया, 10 पास्टर उसकी खिलाफत करना शुरू कर देंगे। ओ ले दास दे नहीं सुसमाचार, दास दे नहीं उद्धार भरे, दास दे नहीं कुछ भी, चंगाई करी जाते लोगों। पर वो ये नहीं देखते कि कितना वचन सुनाया जा रहा है, वो ये नहीं देखते। अगर यहां हीलिंग के लिए प्रार्थना होगी तो उससे दुगना तिगना टाइम मैं आपको वचन सुनाने में लगाता हूं, हाँ या ना? और जिस चीज को आप क्रिटिसाइज कर दें, जिस चीज की आप निंदा कर दें, वो आपकी लाइफ में फिर एंटर नहीं होती। फिर वो ब्लेसिंग, वो हीलिंग, वो लोग आपको नहीं मिलते। फिर सारी उम्र आप लोग क्या करते हो? उसको डिफेंड करने के लिए कि मेरे पास थोड़े हैं पर ब्लेस हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्योंकि अब निंदा कर दी, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में तो आएगी नहीं। पर अगर जब अफ्रीकन आपको देखे,
अगर किसी अफ्रीकन पास्टर ने किसी दूसरे पास्टर को ब्लेस होते देखा, वो झट जाएगा उसके पास, बोलेगा हेलो सर प्लीज ब्लेस मी, जो आपके ऊपर ग्रेस है मुझे भी वो चाहिए। हालेलुया। पर यहां के देखते, अच्छा इतने लोग कितने घंटे करता प्रेयर, 6 घंटे, और हटी यार मैं करा 7 घंटे, जरा आप 7 क्या 70 घंटे कर लो, इस लेवल पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये लेवल अधीन की मांगती है, प्रेयर नहीं। हालेलुया। अच्छा कौन है इसका स्पिरिचुअल फादर, अच्छा ये, और चलो ये देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो परमेश्वर के जो नियम हैं वो चेंज नहीं होंगे। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर देखता है कि ये लोग नम्र हैं, ये लोग हम्बल हैं, ये लोग अपने आप को नीचा कर रहे हैं, तब परमेश्वर कहता है कि ये अपने आप को नीचा करेंगे, मैं इनको ऊंचा करूंगा। उसने कहा परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, उचित समय के ऊपर वो तुम्हें बढ़ाएगा। उसने कहा वो अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। आमीन। ना तो अपने टैलेंट का, ना तो अपने फाइनेंस का, ना तो अपने गिफ्ट का, ना तो अपनी प्रीचिंग का, ना तो अपनी सिंगिंग का, किसी भी चीज का मैं और अहम और अहंकार आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अपनी सुंदरता से लेके अपनी लाइफ की किसी भी चीज का, क्योंकि जिस चीज पे आपने घमंड किया और बोला मैं हूं, मैं, वहां परमेश्वर आ जाएगा बीच में, बोलेगा मेरा स्थान कौन लेने की कोशिश कर रहा है और किस जगह तुम मेरा स्थान लेने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। मैंने स्टार्स की लाइफ देखी है, मैरिड लाइफ। एक गरीब जो झोंपड़ी में रहता है उससे भी वो तो ब्लेस्ड है 1000 गुना, बदतर लाइफ देखी है स्टार्स की मैरिड लाइफ। कारण क्या? घमंड। क्योंकि जैसे ही घमंड आया, परमेश्वर ने कहा कौन मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, और वहां परमेश्वर लड़ेगा आपसे। और जैसे आप अपने आप को नीचा कर लेंगे, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। वो मूसा के ऊपर निंदा करने से मरियम पर क्रोधित हुआ। मरियम कहती मैं भी तो प्रोफेटेस हूं, मैं भी तो नबी हूं। परमेश्वर का मुझसे खुदाबंद बात करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे बात करता हूं, लेकिन मूसा अलग कैटेगरी का है। और बाइबल कहती है 7 दिन तक वो कोड़ी रही, क्योंकि परमेश्वर, मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की परमेश्वर इसका कोड़ हट जाए और लंबा ना चले और सदा के लिए ना चले। अपने पड़ोसी को बोलो अधीन रहे, अपने पड़ोसी को बोलो नम्रताई में रहे, अधीनगी में रहे। उचित टाइम के ऊपर, सही समय के ऊपर परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। वो तेरे बच्चों को बढ़ाएगा, तेरे जीवन को बढ़ाएगा, तेरे फाइनेंस को बढ़ाएगा, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाएगा। तो हर तरफ से बढ़ेगा, तो चारों तरफ से बढ़ेगा, तो बढ़ता ही रहेगा, तो बढ़ता ही रहेगा। अपने दुश्मनों के अंत को देखेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। यीशु मसीह के नाम में यह वचन आपने नहीं, पवित्र आत्मा ने आपके मुंह से बोले। ये वचन मसा किए गए जो पवित्र आत्मा ने अग्नि के द्वारा आपके मुंह से बोले हैं। आमीन हो चाहिए आशीष आपके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कोई पास्टर जाके बोलते हैं कि आपके इतने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं जिनके चर्चे जिनकी बहुत बढ़ गई हैं, जिनके चर्चेस हजारों में हैं, लेकिन हम उन्हें देखते हैं कि वो आपके चर्च में आके आगे बैठते हैं लोगों में। मैंने कहा यही तो चीज उन्हें बढ़ा रही है, और क्या बढ़ा रहे हैं। तो प्रीचिंग सभी करते हैं कि नहीं करते? कोई बड़े बड़े बाइबल कॉलेज से पढ़ के आए, सभी प्रीचिंग करते हैं, सभी टीचिंग करते हैं, सभी हीलिंग भी करते हैं बहुत से लोग, लेकिन सब लोग बड़े नहीं। हालेलुया। सब लोग बड़े नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं अभिमानियों का विरोध करता हूं, मैं घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नफरत से देखता हूं, मैं दीनों के ऊपर अनुग्रह करता हूं। नीति वचन के उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। नीति वचन। ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता, परंतु दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है।
आमीन। कहता तुम ठट्ठा करोगे, हंसी मजाक करोगे मेरे दासों का। कहता फिर मैं जब ठट्ठा करूंगा तो फिर कमाल का करूंगा, पर अगर तुम दीन रहोगे मैं तुम पे अनुग्रह करूंगा। अनुग्रह का मतलब पता क्या होता है? कि जिस चीज के आप काबिल नहीं, परमेश्वर वो आपको देता है। आप जिस जगह के, जिस सीट के आप काबिल नहीं, परमेश्वर वो आपको देता है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में वर्शिपर से लेके, पास्टर से लेके, असिस्टेंट पास्टर से लेके, आपको वो लोग दिखाई देंगे जो नम्रताई में हैं। और गिफ्टेड लोग बहुत से हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो नम्रताई में नहीं। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा बच्चों के समान मेरे पास आओ। आप अपने बच्चे को थप्पड़ लगाते हो तो वो शाम को जब अपने बच्चे को देखते हो तो वो ऐसे नहीं बैठा होता कि सुबह इसने थप्पड़ लगाया था, इसको बताता हूं। आप दोपहर को वो भूल जाता है थप्पड़ लगा था मॉर्निंग। हाँ, परमेश्वर ने कहा बच्चों के समान मेरे पास आओ। किसी ने तुम्हें कुछ कहा, भूल जाओ उसने क्या कहा। लेकिन अभी भी एक वहां बैठे है क्योंकि उन्होंने देख लिया उत्थे बैठा, वो वहां बैठे। अच्छा आइए आज तिठानी, हाँ वो वहां बैठे। उसने कहा मेरे पास आना तो किसके समान आओ। बच्चों को चिंता नहीं होती कौन बिजली का बिल देगा अगले हफ्ते, खाना कहां से आएगा, राशन कहां से आएगा, स्कूल फीस कहां से आएगी। उसने मुझे ऐसा कहा था, बच्चों को कोई ऐसी चिंता नहीं। परमेश्वर ने कहा बच्चों के समान तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो, अधीनगी में, नम्रताई में, भूल कर। हालेलुया। और आप देखते हैं किस तरह से इस एटीट्यूड के साथ जब आप चलते हैं, वो चाहे आपका फाइनेंस हो, आपकी जॉब हो, आपका कैरियर हो, आपकी मिनिस्ट्री हो, आपका कोई भी काम हो, वो बढ़ता रहेगा हमेशा। कुछ लोगों के घर में लड़ाई इसलिए नहीं होती कि पैसा नहीं है, इसलिए होती कि हर बंदा अपनी फूफा में चल रहा है, घमंड में चल रहे हैं। हालेलुया। अगर पैसे के कारण घमंड आ चुका है तो परमेश्वर ये ट्राई करेगा फ्यूचर में कि पैसा आपके पास ना आए। एक हॉलीवुड स्टार, परमेश्वर का दास, उसके पास यीशु मसीह का वचन सुनाया। यीशु मसीह के वचन को सुनाने के बाद वो बोला, सिगरेट पी रहा था वो, कहता धुआं उसके मुंह पे, बोलता ये क्या तेरा यीशु मसीह, फेफड़ों को कैंसर हुआ उसे, मर गया उसके बाद जवानी में, 30 साल का भी नहीं होगा वो। परमेश्वर ने कहा मैं अभिमानियों का क्या करता हूं, विरोध। मैं उनका विरोध करता हूं, मैं उनके खिलाफ खड़ा रहता हूं। पर दीनों के ऊपर अनुग्रह, जिस चीज के वो काबिल नहीं उसको पाएंगे, उसको पाएंगे। वो कोई भी क्यों ना हो, वो फाइनेंस हो, लाइफ हो, वो मिनिस्ट्री हो, वो फैमिली हो, वो आपकी किसी भी तरह की लाइफ हो, आप उसके काबिल नहीं पर वो आपके पास होगी। और यही आपकी टेस्टिमनी आते हुए मैं देख रहा हूं। मैंने कहा ऐसी ही टेस्टिमनी आपकी आते हुए मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। ये एक ऐसा गुण है, ये एक ऐसी ब्लेसिंग है। अगर एक औरत समझ गई, एक बंदा समझ गया, एक बॉस समझ गया, एक वर्कर समझ गया, वो अपनी लाइफ में कहीं भी किधर तक लेवल पर भी वो ब्लेस हो सकता है। आपको ये मालूम होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने लिखा मैंने आदम को अपनी समानता में बनाया। हाँ या ना? मतलब जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा आदम सोचता है। आदम में से लिखा औरत को निकाला। आप जाने कुछ औरतों की कंप्लेंट होती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ चेक करें, घमंड एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी लाइफ में। हालेलुया।
अगर आप हमारी किसी की भी मैरिड लाइफ को ब्लेस देखते हैं तो उसका रीजन है, ये ऐसे ही नहीं है। वर्ड पे चलना, अपनी जगह को समझना, ये उसका कारण है। जब एक आदमी औरत के जरिए बेइज्जत होता है, चाहे वो उसका पति हो और चाहे वो मुड़ के जवाब ना दे किसी कारण से, पर वो उसको अपने दिल में रखता है, फिर वही औरत सुंदर सूट डाल के भी उसके सामने आती है और उसको सुंदर नहीं लगती। हाय तू ही तो मेरे सूट की तारीफ ही नहीं करते, हाय मैं इतने वधिया सूट पहनने, वो अच्छे नहीं लगेंगे उसको। और वही वाइफ जब इज्जत वाली करने वाली होगी, हाँ वो बर्तन भी मांज रही होगी, आपको अच्छी लगती रहेगी। पता है क्यों? आदमी जब प्यार को बयान करता है, वो इज्जत के साथ करता है। अगर एक औरत बोले कि मैं तुझसे प्यार करती, वाइफ बोले मैं तुझसे प्यार करती हूं, आदमी देखेगा पता किसके साथ मैच करेगा उसको? इज्जत के साथ। ये कितनी इज्जत करती, जितनी वो इज्जत करती वो उतना ही दिमाग में रखेगा, चाहे वो 10 बार बोले मैं तुझसे प्यार करती हूं, चाहे दिन में एक बार भी ना बोले मैं तुझसे प्यार करती हूं, लेकिन वो दिमाग में उतना ही रखेगा कि तुम उससे इतना करती जितनी तुम मेरी इज्जत करती। ये आदमी की पहचान है, ये आदमी का दिमाग है। इसलिए कई औरतें अच्छा खाना बनाने के बावजूद, अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद, घर संभालने के बावजूद भी अपने पति का प्यार नहीं ले पाती, कारण घमंड। और जब आप औरत की बात करते हैं, आप उसको अच्छे से अच्छा कुछ भी दे दो, जब तक आप उसे मुंह से नहीं बोलेंगे उसको यकीन नहीं होगा। आप उसको टैंक ले दो आर्मी के बड़े बड़े कि तेरे लिए मैंने क्या लेके आया हूं, पर वो हमेशा आपको ऐसे ही देखेगी कि मुंह से बोला कि नहीं बोला। औरत आपको लेती है आपके मुंह के शब्दों से, आदमी लेता है आपकी की गई इज्जत से। और जब आदमी को और औरत को यह बात समझ आती, घर स्वर्ग हो जाता अपने आप। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, हाँ या ना? अब आदम की एक दिक्कत है, या तो वो किसी की सेवा कर सकता है या करवा सकता है। जब कोई बीच में आता है कि हम और दोनों एक ही हैं, उससे वो लड़ता है। इसलिए बाइबल कहती औरत का सिर आदमी, आदमी का सिर मसीह, मसीह का सिर परमेश्वर। इसलिए उसने कहा, मसीह कहता है कि किस समय मैं आऊंगा धरती पे लेने, मुझे नहीं पता, मेरे बाप को पता है, सिर्फ बाप जानता है। कहता मेरा सिर बाप है, मैं आदम का सिर हूं, औरत आदम के नीचे, औरत का सिर आदम है। तो ये आदम परमेश्वर के अधीन रह सकता है या किसी को अपने अधीन देख सकता है, लेकिन बीच में किसी को नहीं देख सकता। सबसे ज्यादा डाइवोर्स अमेरिका, कनाडा, यूरोप में होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां रियल में औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं। ये नहीं कि औरत है तो घर के बर्तन और सब कुछ वही करेगी। बोलेगी ओए मैं बर्तन मांजे तो पोछा नहीं लाया हाले तक। क्योंकि जैसे ही आप बराबरी करेंगे कटिंग होगी, और इसलिए वहां सबसे ज्यादा डाइवोर्स है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और ये मैंने थोड़ी बनाया, ये किसने बनाया सिस्टम? परमेश्वर ने बनाया। उसने कहा तुम मेरे अधीन रहोगे आदम, और तुम्हारे अधीन तुम्हारा हेल्पर कौन होगा? तुम्हारी पत्नी। और बाइबल कहती पत्नी आशीषित रहती, स्ट्रांग रहती जब वो इस वचन पे चलती। हालेलुया। अब मेरी शादी मेरी वाइफ से हुई है, मेरी फैमिली की शादी नहीं हुई। मेरी फैमिली वाला एक भी पर्सन आके मेरी वाइफ को करेक्ट नहीं कर सकता। मेरी मां भी नहीं, बाप भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसे बैठ के समझा नहीं सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि आदमियों को आदत नहीं है अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षित रखने की। कोई भी कहीं से भी आपकी औरत को बोल देता है, और जब उसे बिना प्रोटेक्शन के महसूस होता है, तब वो गलत तरीके से अपनी प्रोटेक्शन को करती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
और जब औरत अधीनगी में है, आदमी को पूरा सिर बनना है फिर। हालेलुया। उसका ध्यान रखना है, उसको हर चीज प्रोवाइड करना है और उसको मेक श्योर करना है कि वो आपका हेल्पर हो और आपके साथ चले। हालेलुया। जब पहले शादी के तुम उसके लिए हॉट डॉग लेके जाते थे 150 वाला, और शादी होने के बाद 10 रुपए का बर्गर, तभी खीरे गोल गोल नहीं कट रहे, वो भी ऐसे ढाबे के जैसे चल रहे हैं, टक टक, कई बार सीधा ही मुंह थे। खाला भी। हालेलुया। तुमने अपना प्रेम कम किया और उसने अपनी अधीनगी कम की। हालेलुया। तुमने अपना प्रेम कम किया, अपना सैक्रिफाइस कम कर दिया। अब तुम्हें लगता है खाटी घर वाली ने कितने जाना है, दो 20 रुपए का बर्गर, कानू 150 खर्चना, और जो तुम बोओगे वो तुम वही काटोगे। वो खीरे इसलिए गोल नहीं है, वो कमीज इसलिए प्रेस नहीं है। हालेलुया। उसने कहा तुम अपनी पत्नी से अपने शरीर के समान क्या करोगे? प्रेम करोगे, और तुम उसका ध्यान रखोगे, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई। तुम उसको इज्जत दोगे, तुम उसको प्यार दोगे, तुम उसको स्थान दोगे, हर वो चीज दोगे। हालेलुया। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी स्वर्गदूत की तरह रहे, उसको स्वर्ग चाहिए। स्वर्गदूत नरक में नहीं रहते। तुम्हारा घर नरक तो नहीं है। अगर तो वो स्वर्ग की तरह है तो स्वर्गदूत रहेगा, नहीं तो फिर दुष्ट आत्माएं रहेंगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए जब कोई चर्च में आता है, एंटर करता है और उन्हें ये बातें मालूम होती, अपने आप परिवार सीधा होना शुरू होता है, अपने आप फाइनेंस सीधा होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होता है कि हमारा फाइनेंस ब्लेस नहीं होगा। आज है, अगर हम टाइथ नहीं बोते, हम पैसा नहीं बोते, अगर आज ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, लाखों रुपए का खर्चा एवरी वीक, लाखों में, और वो क्यों हो रहा है? कि ब्रांचेस ओपन हो। ब्रांचेस क्यों ओपन हो रही? कि हर जगह ब्रांच हो, वहां के लोग आए, वहां के लोग बपतिस्मा ले, वहां के लोग बचाए जाएं। और जब हम बो रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्लेस कौन होगा? हम ही लोग होंगे, और कौन होगा? हालेलुया। नाइजीरिया में ऐसी चर्च है जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, और सबसे गरीब देश में बनाया, दुनिया के सबसे बड़ी चर्च सबसे गरीब देश में। क्यों? वहां के लोगों को बोना आता है। क्योंकि आप अमीरी सिर्फ इस तरफ से नहीं देते कि फाइनेंस कैसे चल रहा है, देश की इकोनॉमी कैसे चल रही। बाइबल ऐसा भी बताती है, देशों में अकाल रहा है पर उसके लोग हंसमुख रहे हैं बोने के कारण। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसके वर्ड को फॉलो करना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, और नम्रता में रहना। अगर ये नहीं, आपका गिफ्ट कई बार कुछ नहीं करेगा, आपकी पहुंच को कई बार कुछ नहीं करेगी। सारे गिफ्ट होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद भी आप जो कम टैलेंट वाले हैं उनसे भी कम होंगे, और आप करेंगे कि आप दोष किसको देंगे? किस्मत को। किसको देंगे? किस्मत को। एक बंदा मेरे पास आया, एक काफी हाई लेवल पे उसने काम किया, टीवी में, सब जगह। उसने कहा मुझसे कम स्मार्ट, मुझसे कम पढ़े लिखे, मुझसे कम सुंदर लोग मुझसे ज्यादा पोजीशंस में हैं। अब मैं उसको क्या बताता? अब वो सुन रहा होगा तो ये बात समझ लेगा कि घमंड के कारण तुम्हारी सुंदरता, टैलेंट, सब कुछ परमेश्वर जीरो कर देता है। आप देख लो। अगर आप संसारिक दृष्टि से देखो तो अगर आप सुनो, कई बार अमिताभ बच्चन भी कई बार डायरेक्टर को फोन करता है, भाई साहब कोई काम है मेरे लिए। कौन? अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं। डायरेक्टर्स को फोन करता है, भाई साहब कोई काम है मेरे लिए। तो वो बोले मैं अमिताभ बच्चन हूं भाई। डायरेक्टर लगाओ लाइन में, लगाओ घर के बाहर, इसको भेजो एक एक करके अंदर। ऐसा बोल सकता है वो? हाँ या ना? और यही नम्रताई में वो काम करता जा रहा है और करता जा रहा है और करता ही जा रहा है, थकता ही नहीं वो। क्योंकि बाइबल का रूल अगर नॉन बिलीवर भी फॉलो करेगा वो भी आशीषित होगा, वो भी ब्लेस होगा। इमेजिन करो, नॉन बिलीवर्स ब्लेस हो रहे हैं बाइबल रूल को फॉलो करके, और क्रिश्चियंस बैठे हैं, वेट कर रहे हैं।
तो खुदा कब छुएगा? अब पता नहीं वो कैसे छूना है उसने आपको। अपने पड़ोसी को बोलो नम्रताई में रहना, सब कुछ सीधा होता जाएगा, लाइन पे आता जाएगा। मैं आपके लिए प्रोफेटिक देख रहा हूं, लाइन पे आते हुए सारा कुछ। हालेलुया, ऊंची आवाज में ब्लेसिंग आपकी चर्च। आमीन। वो तीनों के ऊपर क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। दीनता के साथ उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा। अगर तुम उसके हाथ के नीचे रहोगे तो वो अभिमानियों का विरोध करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से उसे नफरत है, बाइबल कहती है। अपने हाथों को उठाओ, अपने जीवन के हर हिस्से को याद करो। अगर हस्बैंड हो तो अपने माता पिता को, अपने काम को, अपने आसपास के लोगों को। वाइफ हो तो अपने हस्बैंड को, अपने आसपास के लोग, अपने काम को। वॉलंटियर हो, बिलीवर हो, कोई भी हो, खुदावंद से बोलो कि आज के बाद आप अपनी नम्रताई को दिखाएंगे, शो करेंगे, आप दिल से नम्र रहेंगे, ताकि आप परमेश्वर का विरोध नहीं बल्कि उसकी बढ़ोतरी को देख सके। मांगो अपने हाथों को उठा के, दहाराबास सिखमा खान देना, ऊंची आवाज में बोलते हुए थैंक यू जीसस के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हो ऊंची आवाज में। पवित्र आत्मा की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस आपको भर रही है। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को आपको भरते हुए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कमियों को आपकी जिंदगी से निकलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया।